हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं लेकर आया हूँ विंडोज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को और सारे डिटेल्स को। जनरली फ्रेंड्स, हमारा जो ये टॉपिक्स मेनली बना है जिसमें मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होती है इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एंटीवायरस को क्लियर कर लिया, मतलब हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा है, हम लोग अब प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे, अब हम लोग कंप्यूटर सेक्शंस में आएंगे। सो हमारा स्टार्टिंग जो होता है वो विंडोज से स्टार्टिंग होता है। ऐसे बहुत सी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग विंडोज क्या है। तो विंडोज शब्द जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस शब्द से आया। MS विंडोज के विभिन्न संस्करण हैं, वर्जन हैं जो ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, जिससे हमें एक ऐसा वातावरण मिलता है जिससे सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में, मतलब आइकन, मेन्यू, बटन आदि के रूप में मिलती है। मतलब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली बनाया गया, इसमें सारी चीज़ें ग्राफिक रूप में रखा गया, मतलब चित्रात्मक, चित्र के रूप में रखा गया। जैसे आइकन है, विंडोज़ की आइकन, मेन्यू खुलता है, बटन्स खुलता है, ये सब का ना फिगर बना हुआ है, ग्राफिक्स वे में चित्र बना हुआ है। तो इंसान के लिए क्या हुआ कि इस तरह के संस्करण को यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें प्रत्येक सॉफ्टवेयर एक आयताकार ग्राफिक्स बॉक्स के रूप में खुलता है जो खिड़की की चौखट के समान होता है। मतलब इसका विंडोज रखने का जो मेन कारण था कि इसमें जो भी आप देखोगे सॉफ्टवेयर वो आयताकार होगा, वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो रेक्टेंगुलर शेप के कारण से इसको एज अ विंडोज और खिड़की के चौखट की तरह इसकी जो ग्राफिक्स कैटेगरीज बनाई गई है, ग्राफिक्स लेवल, चित्रात्मक वे, खिड़की की मतलब खिड़की की चौखट की तरह बनाई गई है। इस कारण से इसका नाम जनरली विंडोज रखा गया। ऐसा दूसरा कारण अगर मैं बताऊं तो विंडोज रखने का यह भी कारण है कि हम लोग इसमें इन करते हैं, बट हम लोग केवल कैसे इन करते हैं, हम लोग अपने आंख से केवल झांक सकते हैं पूरी सिस्टम्स को। खिड़की से आप क्या कर सकते हो, विंडोज खिड़की से आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को बाहर झांक सकते हो। आप खिड़की से अंदर नहीं घुस सकते हो। एज इट इज आप सिस्टम्स के अंदर जनरली फिजिकली प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आसानी से इसके अंदर आप रखो कि झांक के आप अच्छे से प्रवेश कर सकते हो। तो इसलिए इस कारण से भी इसका नाम विंडोज रखा गया, जिसके माध्यम से आज हम कंप्यूटर्स को केवल कीबोर्ड से टाइप होने वाले अक्षरों से निकलकर एक नए वातावरण के रूप में देख पाए। सबसे पहली बार जो बनाई गई थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैक कलर की, तो उसको मैं बताऊंगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करता है, उसके बारे में भी मैंने टॉपिक बनाया। बट फिलहाल अभी विंडोज को हम लोग क्लियर करते हैं शॉर्टली, इन शॉर्ट में। तो इससे क्या होगा कि आपको पहले कंप्यूटर्स को आप स्टार्ट करना अच्छा से सीख लो, बेसिक चीज़ों को आप पकड़ लो, फिर नई नई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंडर हम लोग और भी डीपली घुसेंगे। तो जनरली क्या था कि पहले कीबोर्ड्स वगैरह के ऊपर वर्क होता था, अक्षर के ऊपर काला कलर का सॉफ्टवेयर होता था, ब्लैक एंड वाइट बेसिस। तो क्या होता था कि हमें अपनी मतलब ना हमें फ्रेंडली नहीं लगता था, हमें उतना ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स नहीं मिलती थी, जिस कारण से हम लोग उस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। सो विंडोज़ जैसे आया मार्केट में तो लोगों को सारी चीज़ें अच्छी से बारीकी तरीके से मतलब व्यवस्थित तरीके से वो चीज़ मिलने लगा, जिस कारण से हम लोगों ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करना ज़्यादा स्टार्ट किया। इसमें क्या होता है कि नए वातावरण, नए फीचर्स, अगर आप सॉन्ग्स खोलोगे तो एकदम सॉन्ग्स चलेगा, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ लिखा होता है START स्टार्ट, मतलब क्या होता है कि हाँ भाई मुझे स्टार्ट करने बोल रहा है। अगर मुझे प्रोग्राम्स में काम करना है तो वहाँ क्लियर लिखा होगा प्रोग्राम, आपको गाना सुनना है तो क्लियर लिखा होगा सॉन्ग। तो जनरली इससे क्या होता है कि आपको आपके लैंग्वेज में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिल रही है, जिस कारण से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ। यह चित्रात्मक वातावरण कंप्यूटर की दुनिया को रोचक और सरल बनाने की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। कंप्यूटर दुनिया जितना ज़्यादा आज रोचक, इंटरेस्टिंग बनता चला गया, यही विंडोज़ के कारण ये सिद्ध हुआ। यहाँ पे कुछ हमारा
और एज ए स्क्रीन मैंने आपको दिखाया कि विंडोज़ जो आया स्टार्टिंग से विंडोज़ 1 1985 से स्टार्ट हुआ। तो आप देखो यहाँ पे पूरी ना मैंने बारीकी से कैसे 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 डेवलप होके आया, जिसका जनरली आप विंडोज़ एक्सपी भी देखे होंगे 2001 में आया, फिर विस्टा 2006 में आया, विंडोज़ 7 जनरली अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी ऑफिसेस में विंडोज़ 7 यूज़ होती है, क्योंकि विंडोज़ 7 मतलब बहुत लोग है कि आसान लगता है उन लोगों को, और ना नॉर्मल फॉर्मल कंप्यूटर्स में भी अच्छे से रन कर जाता है। अगर सिस्टम्स उतनी हाई क्वालिटीज़ की नहीं है, उतनी ज़्यादा स्पीड्स नहीं है कन्फिग्रेशन की है, तो विंडोज़ 7 हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। विंडोज़ 8 आया 2012 में, विंडोज़ 10 2015 में, अभी भी विंडोज़ 10 ही चल रहा है। तो विंडोज़ 10 का जो है वर्जन अभी संस्करण जो है चेंज होता जा रहा है, नया नया विंडोज़ 10 का। तो जनरली इस तरह से विंडोज़ जो है अपग्रेड हो गया है। तो विंडोज़ सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, मैंने भी जस्ट बताया कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर पहले आया था, ठीक है ना। विंडोज़ 3.1 संस्करण बहुत मतलब डॉस के बाद जो विंडोज़ 3.1 हुआ वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इसके बाद 1995 में विंडोज़ 95 के नाम से एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ठीक है। उसके बाद तो फिर विंडोज़ ने अपना गति पकड़ लिया। जनरली विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 आया, फिर विंडोज़ 10 आदि अनेक संस्करण जारी होते चले गए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। ये सारी सॉफ्टवेयर, सारी ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है जनरली। तो ये सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी टाइम टू टाइम डेवलप होती चली गई। तो इस तरह से अभी हम लोग विंडोज़ 10 को जनरली यूज़ कर रहे हैं। ये देखो कि ये विंडोज़ 7 की स्क्रीन है। जब मैं आपको ना यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जनरली आपको अभी भी मिलेगा चलाने को। तो विंडोज़ 7 मिलता है, विंडोज़ 8 मिलेगा, विंडोज़ 10 मिलेगा। इससे पुराना वर्जन अब लोग छोड़ चुके हैं, अब यूज़ नहीं कर रहे हैं इन सब वर्जन्स को। तो ये विंडोज़ 7 का लुक है। विंडोज़ 7 आप देख रहे हो कि ऐसे सिंपल से स्क्रीन होती थी। सिंपल से स्क्रीन नहीं, बहुत ही एडवांस स्क्रीन है, काम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एज अ स्टार्टर हो, एज अ लर्नर हो, तो आप विंडोज़ 7 से अपना जो है करियर स्टार्ट करो, आप सीखना स्टार्ट करो विंडोज़ 7 के थ्रू। तो जनरली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और उसी तरह से हमारा था ये विंडोज़ 8 की स्क्रीन हुई जब विंडोज़ 8 आया मार्केट में, ओके, जिसमें इस तरह से कुछ साइड में स्टार्ट्स वगैरह का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग्स वगैरह, और सारे स्क्रीन्स पे आपको पूरी स्टार्ट की मेन्यू जो है खुल के आ जाती थी। मतलब अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन्स पे, पूरी डेस्कटॉप पे ये पूरी की पूरी स्टार्ट मेन्यू खुल के आ जाती थी। और फिर आया हमारा विंडोज़ 10। ये देखो विंडोज़ 10 कि मतलब पूरी स्क्रीन्स तो नहीं ले रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स, ये भी 1/3 स्क्रीन्स ले रहा है, और पूरी स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे खुल के आ जा रही है। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 का आपने ये जो है ये फॉर्मेट था, ये लुक था कि इस तरह से होता था। तो ऐसे करके हम लोग आने वाले क्लासेस में विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को और भी सीखेंगे। बाय द वे मैंने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 से रिलेटेड वीडियोज़ को पहले ही डाल के रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप वीडियोस को देख भी सकोगे। अब बाय द वे मैं विंडोज़ 10 पे आपको आगे फोकस करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और कोई इश्यूज जनरेट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखें। और अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस चाहिए, ऐसे ही और भी वीडियोज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।